इस समय हम मौजूद है पानीपत की ऐतिहासिक धरोहर काला आम पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काला आम जो ऐतिहासिक धरोहर है, और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये नांदेड़ महाराष्ट्र से आए हुए हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ये लोग महाराष्ट्र से आते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बसों में करीब 250 लोग, जहाँ 250 लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रति वर्ष एकत्रित होते हैं। हम बात भी करना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए आप? हम आए क्या, हुजूर साहब है ना नांदेड़ में, तो एक्चुअली आई एम फ्रॉम पुणे। हाँ, और हम आए उधर हुजूर साहब से गुमान यात्रा नामदेव जी का करने के लिए, और वहीं से हम घूम घूम के, हम तो मराठा है, तो अभी महाराष्ट्र का यही जो है पानीपत काला आम, हाँ, तो उसको काला आम देखने के लिए आया। तो हर वर्ष आते हैं आप? हाँ, ये 8 साल से यात्रा चालू है, ये मेरा 2nd यात्रा है जी। तो कितने लोग आए हुए हैं? ये अभी तकरीबन 240 लोग हैं। कितनी बसें आई हैं? 4 बसें हैं। 4 बसों में आई। वो काला आम का जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो काला आम यहाँ पर काला आम हुआ करता था, जो फिलहाल यहाँ पर जो मराठा आए हैं, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, यहीं पर दर्शन करने आए हैं और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। फिलहाल देख सकते हैं ये वो ऐतिहासिक धरोहर है, जो पुरातत्व जो हमारी धरोहर है, तो ये काला आम है। यहाँ पर काले आम की जो अभी टॉम्ब बना रखा है फिलहाल, एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ होता था, जो बताया जाता है इतिहास में कि जिसको जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में उस पेड़ पर इतना ब्लड, इतना खून गिरा था कि पेड़ ही काला हो गया था, इसलिए इसका नाम काला आम रखा गया है। बोले ये दाभाडे जी, ये इस संस्था के अध्यक्ष हैं। फिर हमारे फौजी राजकुमार जी हैं, बाबूराम जी हैं, रणवीर जी मराठा हैं, महेंद्र मराठा जी हैं, सुनील मराठा, ये सभी लोग अभी जो भी महाराष्ट्र से यहाँ नतमस्तक होने के लिए लोग आते हैं। और आपकी सारी टीम का यहाँ तहे दिल से स्वागत है। आप हर साल आते हो, बीच में 2 साल कोरोना की वजह नहीं आ पाए आप, तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये जो इनका टूर है ये राजनीतिक नहीं है। कई बार लोग गलत प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि ये पारिवारिक इनका प्रोग्राम है, इनकी संस्था अपनी है। ये भगत नाम जी के अनुयायी हैं। पंजाब और महाराष्ट्र में जो बाबा नामदेव जी ने 750 वर्ष पूर्व जो भाईचारा बढ़ाया, मजबूत किया, उसको आगे चलाने का काम इस मूवमेंट का चल रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हम पंजाब और महाराष्ट्र में ये मूवमेंट चलाते हैं। भगत नामदेव जी एक महान संत होके गए महाराष्ट्र के। उन्होंने भगवत धर्म की पता का प्रचार करने के लिए उत्तर भारत में आए थे, दिल्ली में आए हो, कुरुक्षेत्र में हो, फतेहगढ़ साहब में हो। फिर उन्होंने गुमान नाम का गांव बसाया, वहाँ पर उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम हर साल आते हैं। पिछले 8 साल से हम पंजाब आ रहे हैं, तो उसमें हरियाणा का भी दौरा करते हैं। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम इस यात्रा का है, वो हम कर रहे हैं। इसमें काफ़ी हम सफल हुए हैं। कितने लोगों का टूर आया? ये 248 लोग महाराष्ट्र के मराठी लोग इस यात्रा में भाग लिए हैं, और हर साल निकलती है। ये 8वीं यात्रा है। अपने पूर्वजों को याद करने के और लिए पानीपत आने का मकसद हमारा ये है कि पानीपत युद्ध में जो हमारे मराठों का पराभव हुआ था, उसके बाद उनका वो शहीद हो गए, तो उनको शहीदों को नमस्कार करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए हम यहाँ आते हैं। कितने दिन का टूर होता है और कहाँ का जाता है? ये हमारा 11 दिन का टूर होता है। हम हजूर साहब है जो महाराष्ट्र में तख़त है सिखों का, वहाँ से हम निकलते हैं। फिर उसके बाद बाबा नामदेव जी का जन्म स्थान है नरसिंह नामदेव, वहाँ पर मत्था टेक के आते हैं। फिर हम लोग अनंतपुर साहब, नैना देवी, ज्वाला जी, फिर बाकरानगर डैम भी जाते हैं, फतेहगढ़ साहब जाते हैं, गोल्डन टेम्पल का भी दर्शन करते हैं, जलियांवाला बाग को भी हम नतमस्तक होते हैं कि जहाँ भी वो भी शहीद हुए थे। फिर गोविंदवाल साहब करके हम लोग कुरुक्षेत्र आए हैं। कुरुक्षेत्र से आज हम लोग पानीपत आए, मराठों के शहीदों को नमस्कार करने के लिए, और वो वीरों के वंशज को भी नमस्कार करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये 10 दिन का टूर होता है पंजाब में।
ये कितने टाइम से चल रहा है? ये 2015 में जब अखिल भारतीय मराठी साहित्य समागम हुआ था घुमान में, मराठी लोगों का साहित्य समागम हुआ था, जब से ये यात्रा का आरंभ हुआ तो हर साल फिर डिमांड बढ़ती गई। और ये सोशल मूवमेंट है, ये कोई कमर्शियल यूनिट नहीं है, ये एक संस्था है नानक साई फाउंडेशन जो बिलोंग करती है हजूर साहब से। तो हजूर साहब में जो भी यात्री आते हैं उनकी सेवा करने का काम ही हमने लिया था। लेकिन हमें बाबा नामदेव जी की गांव घुमान का जो समागम हुआ, जब से फिर हमें यात्रा निकालने का मौका मिला। पंजाब सरकार भी इसको सपोर्ट करती है, महाराष्ट्र सरकार भी सपोर्ट करती है, और यात्रियों को सिर्फ टिकट का खर्चा लगता है। ये मेन मकसद है हमारा कि गरीब लोग भी इसमें आए, और बड़े तो आए लेकिन गरीब को यात्रा नहीं होती है। तो इसमें जो 40,000 50,000 खर्चा आता है इस यात्रा को, तो वो 10,000 में लोग कर सकते हैं, क्योंकि इधर के जो भाई लोग हैं हमारे पंजाब और महाराष्ट्र, इधर हरियाणा के, ये लोग सभी व्यवस्था करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे स्वागत हुआ आपको कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा लगता है कि पानीपत के जो हमारे साथी हैं, सिख भाई हैं, मराठा भाई हैं, रोड मराठा, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्यार देते हैं। आने के बाद वो 1-2 महीने से हमारे को रोज़ फ़ोन करते थे कि भाई साहब कब आ रहे हो, भाई साहब कब आ रहे हो। इसका मतलब है कि ये भाईचारे की सांझ मजबूत हो गई है। एक दुआ बोल के काम कर रहे हैं हम, 2 राज्यों का जो ब्रिज होता है, एक सेतु बोल के काम हम कर रहे हैं। परिचय दे दें। मैं पंडरीनाथ बोखारे, चेयरमैन नानक साई फाउंडेशन नांदेड़। आने का मकसद बताइए। मैं डॉक्टर गजानन देवकर, एसोसिएट प्रोफेसर नांदेड़, नानक साई फाउंडेशन से और से जो यात्रा आई है उस यात्रा में मैं भी आया हूँ। ये यात्रा जो है महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास ये यात्रा का है। संत नामदेव जी का जो कार्यकाल रहा है उत्तर भारत में, बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है उनका, उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना जताई है। हम इस यात्रा से जोड़ के भाईचारा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नानक साई फाउंडेशन के चेयरमैन श्री पंडरीनाथ बोकारे जी, इनकी नेतृत्व ये यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में 300 यात्री सहभागी हुए हैं। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महाराष्ट्र की ओर से आए थे जो सैनिक, लाखों सैनिक यहाँ पे शहीद हो गए हैं। उनको शहीदों को नतमस्तक करने के लिए हम इस भूमि पर पधारे हैं। उनको वंदन करने के लिए हम सब वंदन करते हैं। इस काला आम को देख के पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। जी हाँ, हमें इतना महसूस हो रहा है कि उस ज़माने में जो कुछ हुआ है वो सुनने के बाद जब आंख पे शहारे आते थे, कांटे खड़े होते थे, पर आज हमको ऐसा लगा कि हमारे पूर्वजों को जो ये किया है, बलिदान दिया है, जो शहीद हुए, उनको हम विनम्र अभिवादन करने के लिए आए हैं। ताकि हम महाराष्ट्र से चले हैं, हुजूर साहब से चले हैं। हम 2 नवंबर को हुजूर साहब से निकल के घुमान यात्रा के माध्यम से हम पूरा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और बाकी जगहों पे तीर्थ स्थलों को भेंट दे रहे हैं। हम इस वक्त जहाँ आए हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे, मगर ये नानक साई फाउंडेशन की तरफ से जो यात्रा निकाली जाती है, नानक साई यात्रा, जिसके संयोजक पंडरीनाथ बोकारे है, ये उनकी संकल्पना है कि अपन हर जगह जाके भाईचारा बढ़े चाहिए। अपन सब एक है, कोई भी जात और धर्म हम नहीं पालते। हम सब जो है, जो गुरु ग्रंथ साहब से जो दी वाली दीक्षा है, या बाकी जो भी चीज़ें हैं बड़े आचरणों की, वो लेने के लिए हम इधर आए हैं, ताकि हमें भी पता चले कि महाराष्ट्र के कंपैरिजन में ये जो हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, इसकी क्या प्रगति हुई है और अपन कितने उसके मान में ये है। उस एंगल से हम 2 तारीख को निकल के 3 तारीख को हरमंदिर साहब पहुँचे। हरमंदिर साहब से निकल के हम गुरुद्वारा जो है हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल को विज़िट किए, अटारी बॉर्डर को गए, उसके बाद गोविंदबाग से आगे चलते हुए अलग अलग जगह जाते हुए घुमान गांव पहुंचे। और पानीपत में आए तो कैसा लगा आपको? जो यहाँ के लोगों ने आपका स्वागत किया, संस्थाओं ने स्वागत किया, कैसा लगा? हम जो संगत ने, जो साथ संगत ने हमारा स्वागत किया, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितने अंदर से खुश है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि संगत इस तरीके से भी पानीपत की स्वागत हमारा करेगी। बता रहे थे 8 साल से यात्रा चल रही है, तो पीछे कोरोना के चक्कर में नहीं आ सके, तो आगे आएंगे आप दोबारा? हम 2005 से ये यात्रा शुरू हुई है, मगर बीच में आपको ही पता है 1920 में और 21 में, 18-19 में जो कोरोना था, उस वक्त कोई आने के लिए भी संगत कुछ तकलीफ होती थी। बाद में रिस्ट्रिक्शंस भी थे गवर्नमेंट के, सरकार की, केंद्रीय सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन थे, इसलिए 2 साल पहले नहीं आ पाई। अब इस साल से हर साल आएगी, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंह प्रताप सिंह गौर, मैं सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये भगत नामदेव जी घुमान यात्रा जो कि महाराष्ट्र तो चल के हर साल लगभग 250 तो 300 मैंबर
ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਮੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਦਾਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਮਰਾਠਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਆਇਆ, ਨਾਂਦੇੜ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਰਸੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਰਾਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ 1730 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ 1780 ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਮਰਾਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਵਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੰਜਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਥੱਲੇ, ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਨੇ, ਪਾਣੀਪਤ ਆਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਗਏ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ